बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक उन बिगिनर के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश को स्टार्ट से सीखना चाहते हैं। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है लेटर। कि लेटर किसे कहते हैं। यकीनन अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटर क्या है तो आप मुझे जवाब देंगे कि लेटर ख़त को कहा जाता है। यकीनन आप ठीक कह रही है, मगर ऐसे अल्फाज इंग्लिश में होते हैं जिनका स्पेलिंग, जिनका राइटिंग सेम होता है, लेकिन वो हमें डिफरेंट मीनिंग देता है। ऐसे अल्फाज को हम होमोग्राफ कहते हैं। तो लेटर हमारे पास एक होमोग्राफ है। ABC को हम लेटर कहते हैं। अभी लेटर की डिफिनीशन की तरफ आती है। आ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी ज़ुबान, लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट लेटर कहलाता है। लेटर इज़ द सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन। राब्ते की अलामत को हुर्फ कहते हैं। A character representing one or more of the sound used in speech। वो किरदार जो किसी भी स्पीच में एक या एक से ज़्यादा साउंड रिप्रेजेंट करता हो, हम उसे लेटर कहते हैं। और वो साउंड या सिंबल क्या होगा? एनी ऑफ द सिंबल ऑफ एन अल्फ़ाबेट। वो साउंड या सिंबल अल्फ़ाबेट से लिया गया होगा। एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास ये कुछ लेटर है। अब लेटर का हमारे पास फॉर्म्स ऑफ लेटर, देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग। फॉर्म का मतलब ये है कि यानी लेटर लिखने के तरीके। तो हमारे पास लेटर लिखने के दो तरीके होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर को हम छोटा लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है। स्मॉल लेटर को हम छोटा लिखते हैं और कैपिटल लेटर को हम बड़ा लिखते हैं। हम सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, एब्रीविएशन को भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब आपकी जहन में एक सवाल आया होगा, आपकी जहन में एक कॉमन सा क्वेश्चन आया होगा कि लेटर और अल्फ़ाबेट में फिर क्या फ़र्क है? क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर है। तो अगर 26 लेटर है तो फिर अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या फ़र्क है? तो आइए इन दोनों में फ़र्क मालूम करते हैं। तो लेटर और अल्फ़ाबेट में फ़र्क देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फ़ाबेट। लेटर नॉन अरेंजमेंट फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। अल्फ़ाबेट की बेतरतीब शक्ल को लेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल को देखें जिसमें अल्फ़ाबेट का नॉन अरेंजमेंट शक्ल है। अभी अल्फ़ाबेट की तरफ आते हैं। अल्फ़ाबेट इज़ द सेट ऑफ लेटर एंड फिक्स्ड ऑर्डर। अल्फ़ाबेट वो लेटर होते हैं जिसका फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, जिसका फिक्स्ड अरेंजमेंट या ऑर्डर होता है। इट इज़ द अरेंजमेंट फॉर्म ऑफ ABC टू Z इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट ये ए से लेकर Z तक ये हमारे पास सबके सब अल्फ़ाबेट हैं। एग्जाम्पल को देखे ABCD टू Z। अभी हमारे पास इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट है? हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। द अल्फ़ाबेट आर कंसिस्ट ऑफ लेटर्स विच आर द फॉलोइंग। ये नीचे दिए गए हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं। अल्फ़ाबेट और लेटर में ये फ़र्क होता है कि लेटर की अरेंजमेंट नहीं होती और अल्फ़ाबेट की फिक्स अरेंजमेंट होती है। अल्फ़ाबेट सेट ऑफ लेटर होते हैं और लेटर लेटर एक सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट होता है जो एक या एक से ज़्यादा साउंड को प्रोड्यूस करता है। हमारे पास लेटर के कुछ मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो अभी टाइप्स ऑफ लेटर की तरफ आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं। एक को कॉन्सोनेंट कहा जाता है और दूसरे को वावेल। द बेसिक डिफरेंस इज़ हाउ द साउंड इज़ प्रोड्यूस थ्रू द माउथ। इनमें बुनियादी फ़र्क ये होता है कि आवाज़ मुंह के ज़रिए से कैसे पैदा होती है। कॉन्सोनेंट और वावेल में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि आवाज़ मुंह के ज़रिए से कैसे पैदा होती है। कॉन्सोनेंट कैसे पैदा होती है? कॉन्सोनेंट को डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ साउंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ईदर फुल और पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ एयर समवेयर इन द ओरल कैविटी। ये वो साउंड होता है जो ओरल कैविटी से मुकम्मल या थोड़ा सा ब्लॉकेज ऑफ एयर यानी हवा की बंदिश से पैदा होती है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हमारे पास कुछ ब्लॉकेज होता है। कॉन्सोनेंट साउंड को पैदा करने के लिए हमें एयर का ब्लॉकेज करना पड़ता है। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 21 कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है। अभी वावेल की तरफ आते हैं। वावेल इज़ अ फोनीम। वावेल एक फोनीम होता है। फोनीम स्मॉल यूनिट को कहा जाता है। इट इज़ अ स्मॉल सेट ऑफ स्पीच। ये गुफ्तार की एक इकाई होता है। दैट इज़ प्रोड्यूस्ड रिलेटिवली विद फ्री फ्लो ऑफ एयर इन द ओरल कैविटी। ये वो साउंड होता है जो हवा की खुली बहाव के साथ पैदा होती है, उनके लिए कोई ब्लॉकेज नहीं होता। ये वो साउंड होता है जो हम अपनी लंग से रिलीज़ करते हैं। देयर आर 5 वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावेल होते हैं। वावेल के 2 टाइप्स होते हैं जिनमें सबसे पहला है सेमी वावेल और दूसरा है पेवर वावेल।
सबसे पहले है सीमी वावेल और दूसरा है पेवर वावेल। सीमी वावेल, हमारे साथ इंग्लिश में दो सीमी वावेल है और ओ डब्ल्यू और वाई है। इसको सीमी वावेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी कॉन्सोनेंट और कभी वावेल साउंड का किरदार अदा करता है। ये अपनी यूजेस और प्लेसमेंट के मुताबिक हमें साउंड देता है। द फंक्शन ऑफ लेटर, हम किस मकसद के लिए लेटर सीखते हैं। अभी लेटर का इम्पोर्टेंट देखते हैं। वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ लेटर, जैसा कि वर्ड जो होता है वो लेटर के कम्बिनेशन से बनता है। वी कंबाइन लेटर फॉर मीनिंगफुल यूनिट, हम मीनिंगफुल यूनिट को बनाने के लिए लेटर का इस्तेमाल करते हैं और जो मीनिंगफुल यूनिट होता है उसे हम वर्ड कहते हैं। अभी आपके जहन में आया होगा कि वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड की तरफ आते हैं। तो वर्ड क्या है? वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अस सम मीनिंग इज कॉल्ड लेटर। लेटर का वो ग्रुप जो हमें मीनिंग देता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। बुक, ये बुक 4 लेटर से बना है और हमें एक मीनिंग देता है, तो हम इसे वर्ड कहेंगे। जो चीज़ ग्रुप्स ऑफ लेटर से बना हो और हमें एक मीनिंग देता हो उसे हम वर्ड कहेंगे। अभी वर्ड का क्या फंक्शन है, यानी अब वर्ड को हम किस मकसद के लिए लिखते हैं या सीखते हैं। सेंटेंस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड। अभी सेंटेंस जो होता है वो वर्ड से बनता है। वी कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सेंटेंसेस, हम एक दूसरे से सेंटेंस के ज़रिए कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप अपने बच्चों से कहें कि मुझे अल्फ़ाबेट बता दें कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, यकीनन वो क्या कहेंगे, वो ABCDE कहेंगे। क्यों ये ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो रट्टा लगाते हैं, वो इसे याद करते हैं, वो लेटर को या अल्फ़ाबेट को वो समझते नहीं है। यकीनन आप पूछ ले, वो आपको ABC से स्टार्ट करेंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि ये सेट ऑफ लेटर होते हैं और वो सेट ऑफ लेटर होते हैं जिसकी फिक्स अरेंजमेंट होती है। और अगर आप लेटर के बारे में फिर पूछ ले तो यकीनन वो लेटर का जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि वो रूट मेथड यूज़ करते हैं और रट्टा लगाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बादशाह खान के कितने बेटे हैं, तो आप मुझे बताएंगे गनी खान, वली खान और डॉक्टर खान। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मुझे उनका नाम बताइए, मेरा मतलब ये है कि उनके कितने बेटे हैं। अल्फ़ाबेट और लेटर को हम ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों से पूछ लें कि लेटर क्या है, तो यकीनन लेटर को डिफ़ाइन करना या इसको पहचानना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें सिखाया नहीं है, बस उन्हें याद किया होता है। क्योंकि हम उसे सिखाते नहीं है, हम उसे ट्रेन नहीं करते। यकीनन आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।